नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट कंफर्म करिए मुझे क्विकली, ताकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हैं। तो जल्दी से बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, सो दैट वी बिगिन। कंफर्म इट टू मी वंस प्लीज़। होपफुली आई शुड बी ऑडिबल। Yeah, I'm audible to myself. Arindam Day, yes. Okay. देवदास चौधरी, वलसागा लवर ऑडिबल। शीतल जडवाल, यस। ओके, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन भी हैं, तो दैट मीन्स आई एम प्रेटी ऑडिबल टू एवरीवन। ओके, दैट्स फाइन गाइज। हम लोग विल जस्ट वेट फॉर 2-3 more minutes। हम लोग 2-3 मिनट्स का वेट करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन, इट वाज जस्ट checking which I was doing for 3-4 minutes. I want कि maximum people should get joined. I will give them 2-3 more minutes. We'll start from 12:05 so that nobody misses out on this important session. तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जुड़ जाएं। I'll just give quickly a reminder on WhatsApp groups so that those people who have not joined, they can join in a couple of minutes. Although we are not going to do the same in our future videos, in our future live sessions. We are not going to do this. हम लोग इस प्रकार का कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये काम हम लोग इसलिए करते रहे क्योंकि आज पहला दिन है। सो आई जस्ट रिमाइंड देम, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, फॉर द बेनिफिट, सो दैट दे डू नॉट मिस आउट on this important session of orientation day today. So I'll just give a reminder to all the WhatsApp groups in case they have missed, so they should not be found missing. I'll just take 2 minutes. In the meanwhile, if you want, आप लोग कागज़ पेन लेकर के, कहीं पर अगर नहीं लिया है आप लोगों ने, तो आप नोट करके कागज़ पेन अपना लेकर के अपनी डायरी, जिस पे कि आप फ्यूचर में भी ज़बरदस्त नोट्स बनाने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ब्रिंग दैट एंड जॉइन अस एट 12:05, दैट इज़ immediately after 3 minutes. गाइज, वीडियो ऑडियो सब चल रहा है। इट इज़ जस्ट दैट आई हैव गिवन 2 more minutes. दोज पीपल हु हैव येट नॉट जॉइंड, दोज हु आर स्टिल आउट समवेयर, तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल फॉर देम कि फटाफट ज्वाइन हो जाएं, बिकॉज अदरवाइज दे विल हैव टू वॉच दिस रिकॉर्डेड सेशन ओनली। तो we'll meet at 12:05. Just 2 minutes. I'm giving them 2 more minutes so that they can join in case they have not joined yet on this important session of orientation day today. So, if not joined, those who are still out. Okay, SS Sivam is asking no audios. So audio is there, audio and video, everything is there. It is just a matter of 2 more minutes, 1 more minute. So we'll begin. एंड एज अ ग्राउंड रूल दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे कोर्स चलेगा। सम थंब रूल्स विच वी हैव टू रिमेंबर, दोज थंब रूल्स विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज़ द ओरिएंटेशन सेशन। क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हम लोग बार बार रीट्रेट नहीं करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार हम लोग री एम्फेसाइज नहीं करेंगे। So I want everybody to join this important session because we are not going to repeat the same thumb rules again and again. Okay. Okay, so I think some people have not yet joined. Those people who have not joined, so they should have joined by now because it was announced yesterday कि 12 बजे we'll meet. Okay, those people who have not joined, so they will straight away join the courses then, huh? Okay.
सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल आई एट द आउटसेट आई वेलकम यू ऑल। सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है बाय नॉट ओनली सब्सक्राइबिंग टू वेल्थ सागा कोर्सेज, बट बिलीव मी, दीज कोर्सेज आर गोइंग टू बी लाइफ चेंजर फॉर यू, नॉट बिकॉज दे आर बीइंग रन बाय मी। सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स मैं रन कर रहा हूँ और इससे पहले आपने कोई कोर्सेज रन अटेंड डेफिनेटली किए होंगे, बट आई एम प्रटी श्योर कि जो आप इस कोर्स में, इन कोर्सेज में सीखने वाले हैं, दे आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, द प्रेजेंटेशन विच हैज़ बीन क्यूरेटेड, इसमें कोई मैं ज्ञान नहीं बांटने वाला हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज गोइंग टू बी द कोर्स करिकुलम, लेकिन दे आर सम थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विद यू। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये आप जो इमेज देख रहे हैं सामने, पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं की जो लाइफ होती, जो लाइफ स्टाइल होती थी, दैट यूज टू बी द बेस्ट अमंग द कॉमन पीपल। जो लोग हमारे लाइफ में आसपास रहते हैं उस समय, जैसे कि कॉमन पीपल, जैसे कि हम लोग कॉमन पीपल हैं, राजाओं की जो लाइफ होती थी उस समय, दैट यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। मतलब उनके पास वो सारी फैसिलिटी होती थी, वो सारी नायाब चीज़ें होती थी जिसको कि कॉमन मैन सिर्फ सोच पाता था। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज से उनको कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर टुडेज प्रिविलेजेस of a common man as compared to those privileges which were available for the king that time, तो आपको लगेगा कि आज का common man is far more happier, far more advanced than the old time rich people। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोस्तों, समय के साथ हर चीज़ इंप्रूव होगी। एवरीथिंग विल इम्प्रूव इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जो आज आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो आप जो फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, आपके किड्स उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लाइफ स्टाइल जिएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं वो सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कब फ्लाइट पे जाएंगे। जब हम लोग छोटे थे सोचते थे कि कब हमारे पास विल बाय न्यू कार। सो ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते थे और आज हम लोग कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू, हम लोग अभी ट्रेन से चलते नहीं, वी जस्ट वी ओनली फ्लाई। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इंप्रूव होंगी, लेकिन इसके साथ जो चीज़ इंप्रूव होगी और बढ़ेगी वो है आपके खर्चे। सो यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस वेरी वेरी वेल। तो आज का जो कॉमन आदमी है उसकी लाइफस्टाइल पहले के ज़माने के राजाओं से ज़्यादा बेहतर है। आज आप टीवी यूज़ करते हैं, आज आप बाइक यूज़ करते हैं। उस समय घोड़े से राजा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कम से कम 15-15 दिन लगाता था। आज अब 15 दिन में तो यू कैन टेक अ वर्ल्ड टूर एंड कम बैक टू योर होम वंस अगेन। So this is the difference which has come in the lifestyle of people. This is the stark difference which has come in the lifestyle of people in due course of time. You're getting what I'm saying? But this lifestyle change has also burdened our life with multiple expenditure and the expectations. तो चूंकि expectations बढ़ी हैं, expenses बढ़े हैं, तो हमारी lifestyle को fuel करने के लिए we also need to manage our finances very very well. लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इफ़ यू आर स्टैंडिंग वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे, जैसे कि आप आज खड़े हैं वैसे ही आप अगर कल भी खड़े रहेंगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। और जैसा कि आपने देखा है कि जैसे राजा महाराजा पहले आज से 200 साल पहले घोड़े में चलते थे, पालकी में चलते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 20-20 दिन लगाते थे, आज भी ऐसा ही हो रहा होता अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। इफ़ वी वुड नॉट हैव इम्प्रूव्ड एवरी सिंगल डे, दैट मीन्स अगर आप 365 दिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो 365 दिन पहले जैसे आप थे वैसे ही आज रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 1%, जस्ट 0.01 इज जस्ट 1% एवरी डे इंप्रूव करेंगे तो आप एक साल में यू विल बी 37.7 टाइम्स ऑफ वॉट यू वर ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मतलब 37 टाइम्स, 37% की बात नहीं कर रहा हूं, 37 टाइम्स इंप्रूव हो चुके होंगे आप अगर आप सिर्फ 1% डेली इंप्रूव करेंगे। तो मैं 1% तो आपसे डेली इंप्रूव करने को कहीं नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप बीच बीच में भी अगर एफर्ट्स मारते रहेंगे इंप्रूव करने के तो भी आप साल में 4 गुना 6 गुना इंप्रूव हो जाएंगे। बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर योर वेल्थ ऑल्सो। अगर आप 1% कैपिटल की वेल्थ डेली इंप्रूव करेंगे, इफ यू विल इंप्रूव योर वेल्थ ऑन डेली बेसिस जस्ट 1%, देन योर कैपिटल विल बिकम 37 टाइम्स जस्ट बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। लेकिन मैं 37 टाइम्स को तो एम ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट एमिंग फॉर 37.7 टाइम्स ऑफ योर वेल्थ इन 1 ईयर।
हम लोग सिर्फ एम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू ग्रो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि 1% डेली अचीव कर पाना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. वी आर नॉट अचीविंग फॉर 1% एवरी डे, बट आर एम शुड बी टू अचीव 1% एवरी डे. मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? एम हमारा होना चाहिए कि हम लोग डेली 1% इंप्रूव करें, चाहे वो हमारी हैबिट्स हो, चाहे वो हमारी अर्निंग हो. जिसलिए हम लोग यहां मिले हैं वो है हमारी अर्निंग. तो अर्निंग हमारी 1% पर डे अगर इंप्रूव होती है, दैट इज आर एम. किसी दिन नहीं हो पाएगी, किसी दिन कम हो जाएगी. तो अगर आप 1% डेली कर लेंगे तो 37.7 टाइम्स आप ग्रो हो जाएंगे इन जस्ट 1 ईयर. तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था. और एक जो इंपॉर्टेंट फैसेट इसी के साथ जुड़ा है कि अगर आप इतना ही ग्रोथ अगर आप नहीं करेंगे, इफ यू विल नॉट ग्रो दिस मच एवरी ईयर, और रादर 1% आप अपनी गलतियों से, आप अपनी कामचोरियों से, अपनी लैक ऑफ एफर्ट से, अपनी मेहनत ना करने की वजह से 1% हर दिन खोते रहते हैं, यू विल बिकम 0.03 बाय द एंड ऑफ 1 ईयर. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इतना डी ग्रो हो जाएंगे कि साल भर में खत्म हो जाएंगे आप, चाहे आपकी वो हेल्थ हो, चाहे आपकी वेल्थ हो. तो दोस्तों ये जो फैक्टर है 1% एवरी डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड. दिस विल हेल्प यू इन कमिंग सेशंस अहेड, दैट योर एम ऑफ इंप्रूवमेंट इज जस्ट 1%, सिर्फ 1%. और 1% का मैंने आपको बता दिया, 37 टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे. एम हमारा 1% है, बाकी जो मिल जाए वो बोनस. तो दोस्तों यहां से हम लोग शुरू करेंगे आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम. और दोस्तों हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ वो बातें करेंगे, वो सीखेंगे, वो टेक्निक सीखेंगे जिससे कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में बनेगा. ज्ञान के लिए यूट्यूब है, ज्ञान के लिए ट्विटर है, ज्ञान के लिए गूगल है. गूगल ज्ञान से भरा हुआ है. हम लोग बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीज़ों की जिससे कि हमारा बेनिफिट होने वाला है. तो दोस्तों ये डिस्क्लेमर है, यू कैन रीड इट, दिस विल बेनिफिट यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क. ओके सो दोस्तों हमारा, जैसा कि ये आपने मेरी प्री कोर्स पीडीएफ में पढ़ा होगा, द एम ऑफ द कोर्स इज नॉट टू सेल यूर ड्रीम. ड्रीम नहीं, हम लोग रियलिस्ट बनेंगे, रियलिस्ट बन के सोचेंगे. एम लेकिन क्लियर होना चाहिए. द एम शुड बी क्लियर दैट एम इज जस्ट 1% एवरी डे. उसके ऊपर जो मिल जाए दैट इज बोनस. बात समझ में आ रही है आपको? इसके अलावा दोस्तों जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजिंग ऑफ रिस्क. जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो दोस्तों आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है. आपने देखा है हमेशा ये लाइन बोली जाती है. क्यों बोली जाती है? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज एन एसेट टू मेक मनी. दिस हैज बीन प्रूव्ड 1000 नंबर ऑफ टाइम्स. 1000 बार से भी ज्यादा प्रूव किया जा चुका है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन ग्रो योर वेल्थ एक्सपोनेंशियली, बट दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया, इफ यू हैव मैनेज्ड योर रिस्क, प्रॉफिट इज बाउंड टू कम. प्रॉफिट डेली आता है, आप भी देखते हैं आपके पास प्रॉफिट आता है, आप भी देखते हैं हर 2-3 के बाद, दो दिन के बाद तीसरे दिन में आप ट्रेड बनाते हैं, जबरदस्त पैसा कमाते हैं. लेकिन उसके बाद जो चौथा दिन आता है उसमें आप जो पिछले 3 दिन की कमाई है उसको लेकर के चले जाते हैं. सो दिस इज वाई द मैनेजिंग ऑफ रिस्क फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दोस्तों इसी के लिए, इसी चीज को इनकलकेट करने के लिए ये कोर्स है जिसमें कि आपको स्ट्रैटेजीज तो सिखाई जाएंगी, साथ में अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई करेक्ट स्ट्रैटेजी बता करके, अच्छी स्ट्रैटेजी बता करके आपको छोड़ देंगे. आप लोग, यू विल बी पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप इन विच वी ऑल विल पार्टिसिपेट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू ऑल, जिसमें कि हम लोग डेली डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्टॉक है, जिस स्टॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये स्कीम है, ये फंड आया है, ये नया म्यूचुअल फंड आया है, ये सारी चीजें जिसमें कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो मेरे पास इनपुट होगा दैट आई विल शेयर, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू कॉन्ट्रीब्यूट एक्टिवली इन दैट ग्रुप, सो दैट वी, देखो ऐसा है कि जब आप म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, सामने वाले को कोई चीज अच्छी मिलेगी तो सामने वाला भी पार्टिसिपेट करेगा. दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ गुड कम्युनिटी ऑफ ग्रोथ फॉर ईच ऑल ऑफ अस. ओके सो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने लोग हमारे जो कोर्सेज लेंगे, दोज कोर्सेज दैट इज इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, F&O एंड प्रो इन्वेस्टर, उनको 1 मंथ का डायमंड प्लस मेंबरशिप भी मिलेगा, सो दैट यू गेट टू नो हाउ टू टेक ट्रेड्स, हाउ डू आई टेक ट्रेड्स एंड हाउ टू गेट बेनिफिटेड. इसके अलावा बीच बीच में जो स्पेशल एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होंगे दे विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दीज कोर्स मेंबर्स एज वेल. और उसके लिंक्स आपको, यू विल बी गिवन दोज लिंक्स राइट देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, सो यू कैन स्टार्ट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर. इसके अलावा दोस्तों वो जो आपके टेलीग्राम चैनल में आपका एडिशन है वो स्टार्ट होगा, दैट यू विल बी एडेड टू टेलीग्राम चैनल एंड यू विल ऑल्सो बी एडेड टू डायमंड प्लस मेंबरशिप व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम द डे व्हेन योर मेंबरशिप कमेंसेस. मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
फॉर एग्जाम्पल आपका F&O लेग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3rd of June, देन यू विल बी एडेड टू टेलीग्राम एंड यू विल बी एडेड टू Diamond Plus मेंबरशिप ऑन 3rd of June, नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर. बात समझ में आ रही है आपको? तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू क्लैरिफाई. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इज इट गोइंग टू बी अ लाइव वेबिनार? ऑल दी सेशंस आर गोइंग टू बी लाइव, वेयर यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस in between the session and at the end of the day. ठीक है, एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन एंड होगा उसके बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कोई भी क्वेश्चन जब मैं सेशन चल रहा हो उसके बीच में मत पूछेगा. आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू आस्क क्वेश्चन, डोंट वरी. ऑल दी बिफोर आई एंड द टॉपिक आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन. आफ्टर द एंड ऑफ सेशन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन को लेकर के भागना, हबड़ी तबड़ी कुछ भी नहीं है. बिल्कुल पेशेंटली आंसर होंगे क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव paid me, ultimately you have paid for my time. Once I have taken the compensation of my time, then of course your all the questions will be answered by me absolutely patiently and absolutely professionally. So you should be absolutely clear कि no question will remain unanswered. कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छी बात है. क्वेश्चन अगर दिमाग में रह गया तो फिर कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं. सो यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस. यू शुड नोट डाउन योर क्वेश्चन व्हेन द टॉपिक इज बीइंग टॉट. तो जिस प्रकार से लाइव सेशन चल रहा है उसी प्रकार से लाइव सेशन चलेगा. आपके पास नोटबुक होना चाहिए. नोटबुक में 2 तरह की नोटबुक बना कर रखो, एक क्वेश्चंस के लिए एक शीट बना करके रखो और एक में नोट्स लिखने के लिए. तो जो क्वेश्चन आएगा उसको फटाफट नोट किया साइड में और आंसर शीट में अपने नोट्स, अपने नोट शीट में अपने नोट्स, अपने नोट रजिस्टर में अपने नोट्स बनाते चले गए. सो यू मस्ट ऑलवेज कीप सेपरेट शीट और सेपरेट पतली सी नोटबुक फॉर योर क्वेश्चंस, सो दैट दोज क्वेश्चंस विच आर रनिंग इन योर माइंड यू शुड आंसर एंड जॉट देम डाउन. और उसके बाद अपने फेयर नोट्स बनाना बाय द एंड ऑफ द डे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी कैपिटल विल डिसाइड योर रिटर्न. अगर आपके कैपिटल 10,000 रुपये तो आपको रिटर्न भी उसके रिस्पेक्ट में मिलेंगे. इफ योर कैपिटल इज 10 लाख रुपीज देन योर रिटर्न्स विल ऑल्सो बी, योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल ओनली. अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे हर दिन मुझे 2,000 रुपये बने, तो दिस इज 20% ऑफ रिटर्न्स एवरी डे, विच इज इम्पॉसिबल. हूसोएवर इज गारंटिंग यू, इट्स इम्पॉसिबल. 20% अगर होगा तो अंबानी जी शायद मेरे को अप्रोच करेंगे, कहेंगे मेरे को भी अपने वेल्थ सागा के डायमंड प्लस में जोड़ लीजिए. सो 20% फ्रॉम एनी कैपिटल एक्सपेक्टेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. What you should expect is reasonable, good amount of returns, 8 to 10% every month. These should be your reasonable expectation. Yes, अगर आप option writer हैं, then of course you require minimum 2 lakh of capital to make reasonable strategies. अगर आप if you are an option buyer, then you can start with 50K. 50,000 रुपये आपको चाहिए जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकें. अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं देन ऑफ कोर्स इवन 5,000 रुपीज़ विल डू. लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं 5,000 रुपये लगा करके स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ और मैं महीने में सिर्फ 1,000 रुपये क्यों बना पा रहा हूँ. 1,000 भी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप 5,000 लगाएंगे तो उसमें आपको मुश्किल से 5-7% मिलेगा, तो विच मेक्स इट 350 रुपीज़. सो योर रिटर्न्स आर फंक्शन ऑफ योर कैपिटल विच इज गोइंग टू बी एम्प्लॉयड बाई यू. Now, next question is, if I could not attend due to some reason, will my fees be refunded? So, दोस्तों, there is no refund policy which we have absolutely clarified. If you miss any session, you have to let us know in pre-hand. पहले ही बताना है. We'll adjust you in the next session. But no recordings will be given. There is no EMI. दोस्तों, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको EMI लेकर के कोई भी फीस भरने की. अगर आपको लग रहा है कि if you are financially not that strong, just avoid it. Just avoid it. दोस्तों, it's not worthy of टेकिंग लोन एंड लर्निंग समथिंग. उससे बेहतर है कि आप समय लें, समय लेकर के अपना समय लेकर के चीज़ें सीखें, और जब आपको लगे कि आपके पास रीजनेबल कैपिटल और रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी हो गई देन ज्वाइन. ओके, नाउ आई कम टू दिस शेड्यूल स्ट्रेट अवे. द वेरी फर्स्ट, देखो दोस्तों, ये जो सीक्वेंस ऑफ कोर्स का जो सीक्वेंस है दैट इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड. मतलब जो बंदा पहले दिन से लास्ट दिन तक ज्वाइन करेगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम 110% कॉन्फिडेंट दैट ही विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन इन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टॉक फाइंडिंग. उसको किसी भी यूट्यूब का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी न्यूज़ चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम 110% श्योर अबाउट इट. बट इन केस अब लोग कहेंगे, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, सर अगर हम लोग आपका कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं. मेरा आंसर है आपको डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है.
डायमंड प्लस मेंबरशिप इज ओनली फॉर दोज पीपल हु डू नॉट हैव टाइम। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जिसके पास टाइम नहीं है ही ओनली ज्वाइंस, अदरवाइज जिसने मेरा कोर्स अटेंड कर लिया ही डज नॉट नीड टू ज्वाइन वेल्थ डायमंड प्लस मेंबरशिप जस्ट बिकॉज ही लैक्स नॉलेज। लैकिंग ऑफ नॉलेज विल एब्सोल्युटली नॉट बी देयर। तो जो स्टॉक मार्केट बूट कैंप है विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज ऑन 21st ऑफ मे, इस 21st ऑफ मे के सेशन में आपकी जो प्री रिक्विजिट है, आपको बिल्कुल खाली स्लेट होना है। यू शुड नॉट नो एनीथिंग, द मोर यू नो द बेटर इट इज़। बट अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, इट इज़ बेस्ट फॉर मी बिकॉज आई विल कार्व यू अकॉर्डिंगली। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या सेशन क्या क्या कवर करेंगे, ऑल दी स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज विल बी क्लैरिफाइड। आपको स्टॉक मार्केट में कैसे कंपाउंडिंग होती है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, और कंपनीज कैसे रेज होती हैं, पैसा कैसे रेज होता है, बेसिक्स क्या है फंडामेंटल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस की, और आपको ये भी पता चल जाएगा ब्रॉडली कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है सिर्फ एक दिन के इस सेशन से। बट अगेन दिस इज जस्ट वन डे सेशन। जो चीज़ मैंने पिछले 20 साल में 16 साल में सीखी है आई कैन नॉट टीच यू इन वन डे। सो द सेकेंड डे इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जिसने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पूरा पैकेज लिया हुआ है तो दे विल ऑल्सो लर्न इन एडिशन टू वॉट दे लर्न ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ये जो पहला दिन का सेशन था दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टॉक मार्केट बूट कैम्प। बूट कैम्प मतलब बूटिंग हो रही है उसकी, उस इन्वेस्टर की, उस ट्रेडर की बूटिंग हो रही है। मेंटल उसको जो कुछ पता नहीं था उसको बताया जा रहा है। सेकेंड डे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू बाय स्टॉक एट द राइट time. We will also discuss two strategies. One is price action strategy, very simple price action strategy, and one swing trading oblique positional strategy. दिस इज गोइंग टू बी फॉर दोज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर आपको बेसिक्स से बहुत गहरा ज्ञान हो जाएगा, आप बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हो जाएंगे। नो, फॉर दैट यू हैव टू अटेंड द फर्दर सेशंस, फर्दर सेमिनार्स। बट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से आप इतना हो जाएगा कि आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक पिकिंग होती है, क्या एनालिसिस होती है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट और सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स दैट विल बी आंसर्ड इन ड्यूरिंग द Q&A सेशन। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज गोइंग टू बी द एडवांस्ड प्रोग्राम। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वील गेट ऑन टू द मैट एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड। दैट मीन्स हम लोग जानेंगे कि भाई पहली चीज़ तो इसमें प्री रिक्विजिट क्या है। जितना आपको कम पता है उतना बेहतर है। अगर आपको और ज़्यादा आता है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है दोस्तों, जो बताई जा रही हैं चीज़ें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझना है? देयर आर टू काइंड ऑफ लिसनर्स, एक्टिव लिसनर एंड पैसिव लिसनर। एक्टिव लिसनर वो होता है जो चीज़ बताई जा रही है उसको समझता है विद ओपन माइंड, चाहे उसको जितना आता हो। ही इज़ एन एक्टिव लिसनर। पैसिव लिसनर दो तरह के होते हैं। एक तो चीज़ ध्यान से सही से सुनते नहीं है, दूसरी चीज़ जब वो कोई सामने वाला कोई चीज़ बता रहा होता है तब उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि मुझे क्या आता है इस चीज़ को लेकर के। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ही इज मेकिंग हिज ओन परसेप्शंस ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट। तो पैसिव लिसनिंग नहीं करनी है। व्हाट इज बीइंग टॉट जस्ट लिसन विद द ओपन माइंड। अदरवाइज यूट्यूब की तरीके आपके दिमाग में जितनी स्ट्रैटेजी चल रही है और जब आपको चार्ट खोलते हो मॉर्निंग सेशन में आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, वो तभी होगा, वो दैट विल हैपन ओनली वंस यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड यू आर एन एक्टिव लिसनर। यू आर लिसनिंग टू व्हाट इज, यू आर स्टडिंग व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू, नॉट अ पैसिव लिसनर जो कि बायस तरीके से सुन रहा है। डोंट बी बायस्ड। उस इंस्ट्रक्टर ने तो मेरे को ये बताया था, इसमें ऐसा क्यों बताया जा रहा है। इफ यू विल रिमेन बायस्ड यू विल रिमेन कंफ्यूज। बी एन एक्टिव लिसनर, लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन यू विल मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज विद व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। क्या पढ़ेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में? आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, और उसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे हम लोग, फिर भी हम लोग देख पाएंगे कि यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ये क्षमता आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम में आएगी। ओके, हाउ टू एनालाइज चार्ट में क्या देखें, कैसे पता करें कि भाई एंट्री करनी है विदाउट एनी इंडिकेटर। वॉट आर दी प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स? MACD लगा लिया, MACD से क्रॉस ओवर हो गया, जब तक क्रॉस ओवर उसने बताया तब तक लेट हो गया। बट आप कहेंगे कि सर यूट्यूब में तो आपने बता रखा है। भाई यूट्यूब इज ऑल अबाउट बेसिक्स, दैट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यूट्यूब में मैंने बता रखा है उसके भी लोग 40,000 रुपए ले रहे हैं। सो दैट इज बेसिक्स विच यू मस्ट बी अवेयर। इसके अलावा दोस्तों हाउ टू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न, आपको पता ही नहीं चलता हेड एंड शोल्डर बन के निकल भी गया, डबल बॉटम बन के निकल भी गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है फ्लैग बन गया। कैसे पता करें फ्लैग बन कैसे रहा है भाई? कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्लैग?
हु विल टेल मी दैट फ्लैग बन गया है? ये आपको ये कला आपको सिखाई जाएगी इस कोर्स में कि फ्लैग बन गया है, फ्लैग ऐसे बनता है, ये होगा तो आपको पता चलेगा फ्लैग बन गया है. Okay, price action with simple tool and of course breakdown strategies and how to trade with them. This will be told in technical analysis program which will be from 24th to 26th of May. आप डेट वगैरह नोट कर सकते हैं. Okay, so thereafter, see guys, one more thing, there will be no classes on Saturday and Sunday, and in fact the classes will be on 4 days, that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, Sunday is exclusively for my members and for my subscribers. So these 4 days we'll have the exclusive session. The sessions will start from 7:30 in the evening till 9:30. अगर Q&A ज़्यादा चला गया तो 10 o'clock. तो 7:30 to 10 o'clock will be the timing. वैसे time will be 7:30 to 9:30. Okay. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, which is going to be starting from 27, 28 एंड 1st and 2nd of June, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ जाएगा तो उस दिन हम लोग कोई सेशन नहीं लेंगे. विल प्रैक्टिस, विल स्टडी ऑन आवर सेल्स. तो इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोगों ने सीखी है. भाई देखो, पहली बात है ये सभी के लिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग टेक्निकल एनालिसिस वाले कोर्स को सब्सक्राइब करें. कुछ लोग हैं जिनको कि बेसिक्स आते हैं, दे नीड नॉट जॉइन इट. दोज पीपल हु आर अवेयर अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, दे कैन स्ट्रेट अवे जॉइन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. अब इसमें हम लोग सीखेंगे क्या दोस्तों? इसमें हम लोग सीधे एक्शन पे आएंगे. एक्शन मतलब हम लोग कुछ चार्ट चूट तो हमें मालूम है, आता ही आता है. चूंकि हमें आता है, हम लोग सीधे आएंगे कैसे करते हैं स्कैल्पिंग. वॉट इज टू बी सीन ड्यूरिंग 9:20 दैट वी कैन स्कैल्प. हम लोग को क्या देखना है, कैसे क्या कैंडल बनेगा, तब हम लोग सीधे एंटर करेंगे बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ प्राइस, बिना कुछ एक्शन, बिना कुछ इंडिकेटर, सिर्फ प्राइस देख करके कैसे एंटर करेंगे. दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मॉड्यूल. वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न वॉट इज पुल बैक. कैसे हम लोग पुल बैक के माध्यम से अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं. रिवर्सल होते ही हम लोग को सही समय पर एंट्री करना है. दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन एडवांस इंट्राडे स्ट्रैटेजीज. इसके अलावा दोस्तों जो मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. कैसे आप अच्छे क्वालिटी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को, जस्ट 2 सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं स्विंग ट्रेडिंग की, उसको हम लोग इसमें सीखेंगे और उससे आपको ज़बरदस्त पैसा बनेगा. Believe me guys, you know that I master swing trades. So we are going to learn that. इसके अलावा BTST, आप लोग जो लोग मेरे डायमंड या फिर जो मेरे मेंबर्स हैं, they know कि BTST is also my forte. The only day I fail in BTST कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गई. अब गैप डाउन खुल गई तो दैट्स अनफॉर्चुनेट. वो रिस्क आपको BTST में रहेगा. अदरवाइज जनरली ऐसा होता है कि अगर मार्केट अगले दिन गैप डाउन भी होती है तो भी मेरे स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मास्टर क्लास. स्टॉक पिकिंग कैसे, सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, ज्ञान तो सबको है, सबको पता है कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, लेकिन उनके लिए स्टॉक्स कैसे पिकअप करें, कैसे पता चले कि ये स्टॉक में ये होने वाला है. दैट स्टॉक पिकिंग इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दीज स्ट्रैटेजीज. ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी. और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको हम लोग लाइव मार्केट में एड्रेस करेंगे. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दिस लाइव सेशन विल बी ऑन 2nd of June. 2nd of June आई थिंक इट शुड बी ट्यूजडे. तो ये हम लोग सेशन अटेंड करेंगे 2nd of June को. प्लीज़ डू नॉट मिस दिस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन, जिसमें कि हम लोग सारे क्वेश्चंस, सारी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करने. देखो, सारे स्ट्रैटेजीज़ के लिए आई डोंट नो सेटअप बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि लाइव मार्केट में आपको मैक्सिमम सेटअप्स को प्रैक्टिस कराने की कोशिश रहेगी. ओके, उसके बाद आता है मेरा फेवरेट सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज, जिसमें कि दोस्तों, अच्छा इसके अलावा दोस्तों ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं दे आर नॉन इंक्लूसिव. मतलब ये नहीं है कि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ले लिया तो आपको जो पहले पढ़ाया गया सब पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. ईच मॉड्यूल इज इंडिपेंडेंट एंड ईच मॉड्यूल इज एक्सक्लूसिव इन नेचर. तो प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए. इंट्राडे स्ट्रैटेजी वगैरह आपको जानने की जरूरत नहीं है. फ्यूचर एंड ऑप्शंस जानने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए. ये अज्यूम किया जाता है यू आर अवेयर. इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर आपको लगता है कि सर मुझे मालूम है लेकिन थोड़ा सा, तो आपको हम लोग सिर्फ इतना हेल्प कर सकते हैं कि जो हमारे मस्ट वॉच यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसके लिंक आपको दे देंगे, consolidated, which you must watch. You will be given 2 days. 2 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा. That is on 1st of May. You will be given those links of important videos. आराम से देखो उनको, समझो और उसके बाद एक्शन लो. Otherwise, if you want to join the technical analysis from basic, then of course you'll have to opt for that course.
ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, यू जस्ट डोंट नीड टू नो एनीथिंग। बेस्ट चीज़ तो ये है दोस्तों, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है। अगर आपको कुछ पता है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको मुझे मोल्ड करना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आपको मुझे पहले तो वही ना, गोबर हटाओ, गोबर गणेश वाला काम है, गोबर हटाओ गणेश बनाओ। तो पहले गोबर हटाना पड़ेगा, फिर गणेश बनाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मेरे लिए बहुत अच्छा है गणेश बनाना। तो गोबर गणेश बन के मत आइएगा, कम विद अ क्लियर माइंड सो दैट आई कैन कार्व यू ईजिली। तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों। ऑप्शंस इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल एसेट। इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल एसेट। लोग कैजुअली लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल एसेट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। दोस्तों आपको मालूम होगा, जितने भी मैं ऑप्शंस के ट्रेड देता हूँ 90% ऑफ माई ट्रेड्स हिट द टारगेट। लेकिन जनरली क्या होता है, 60% ऑफ ट्रेड्स आई गिव दे हिट द टारगेट। 20% ऑफ द ट्रेड्स व्हेन आई गिव दे, जब तक मेरे डायमंड मेंबर्स, 7+ मेंबर्स उसको चार्ट पे खोलते हैं, उसमें एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तब तक वो टारगेट हिट हो जाता है। फिर कहते हैं सर वो तो टारगेट हिट हो गया जब तक आपने बताया। तो 20% ट्रेड तो ऐसे निकल जाते हैं। अब 20% ट्रेड डेफिनेटली वो वाले होंगे जिसमें कि वो आपको निगेटिव रिजल्ट देगा, डेफिनेटली होगा। वो मैं नहीं, चाहे कोई भी हो, डेफिनेटली देगा। तो क्या होता है कि आपका जो सक्सेस रेशियो हो जाता है इन डायमंड प्लस मेंबरशिप विच इज़ क्लोज टू 60%। ओके, तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप लोग देखो, डायमंड प्लस मेंबरशिप से सिर्फ 2 काम हो सकते हैं। या तो आप स्टडी कर लो, क्योंकि जब तक आप चार्ट खोलोगे, उसको एनालिसिस करोगे, तब तक प्राइस निकल जाएगा। या तो आप एनालिसिस कर लो, या तो फिर आप पैसा कमा लो। 2 ही चीज़ हो सकती हैं। एजुकेशन और पैसा दोनों साथ में नहीं बन सकता डायमंड प्लस मेंबरशिप में। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टडी एंड मेक योर ओन एनालिसिस रादर देन, भाई सिंपल है। डायमंड प्लस मेंबरशिप तो तभी लीजिए जब आपके पास समय ना हो। अगर आपके पास समय है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, देन जस्ट सब्सक्राइब टू द कोर्सेज। यू डोंट नीड एनी मेंबरशिप, बिलीव मी। ओके, तो इसमें हम लोग सीखेंगे फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस। बेसिकली फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड करना बेहतर है, एंड आई मास्टर ऑप्शंस एंड देयर आफ्टर आई विल कन्विंस यू व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज फार बेटर देन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ऑल्दो मैं सिखाऊंगा दोनों, लेकिन मैं आपको कन्विंस करूंगा कि आपको ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, नॉट फ्यूचर्स। वो मैं आपको आई गिव यू द लॉजिकल रीजंस। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जिसमें कि काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन, आई मास्टर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग बिकॉज आई मास्टर स्टॉक मूवमेंट। तो इंडीड इंडेक्स ऑप्शंस में दोस्तों मैं सुबह सिर्फ स्टार्टिंग 1 घंटे में ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद पूरे दिन में ट्रेड नहीं लेता, पूरे दिन में ट्रेड लेता हूँ स्टॉक ऑप्शंस में, क्योंकि जितना भी मूवमेंट होता है इंडेक्स में वो स्टार्टिंग में जनरली 1-1.5 घंटे के अंदर ओवर हो जाता है। दोस्तों वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स नहीं मालूम है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट, ओ दोस्तों गाइज दीज आर 3rd to 12 May, इट इज़ रिटन, इट इज़ 3rd to 12 June, आई अपोलोजाइज, इट्स 3rd to 12 June. Your Vivek Hazari has corrected me. That's correct. It's 3 to 12 June. Correct. My bad. So option Greeks are very very important. Option Greeks tell you, option Greeks आपको ये बताते हैं कि ये स्टॉक इन द मनी होगा या नहीं होगा। अब बताओ जरूरी है कि नहीं है? ये ऑप्शन ग्रीक बताता है कि ये स्टॉक इन द मनी होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये जरूरी है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। ये बहुत ज़रूरी है। एंड दोज पीपल हु आर टेकिंग पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड्स, दे मस्ट नो दैट, दे मस्ट नो ऑप्शन ग्रीक्स। इफ़ दे डोंट नो, आई थिंक दे आर गैम्बलिंग। सो दोस्तों हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हेजिंग करें, लेकिन दोस्तों हेजिंग के लिए आपके कैपिटल में भी थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा आपको। हेजिंग रिक्वायर्स मनी। सो बट माई जॉब इज़ टू टेल यू हाउ टू डू हेजिंग। आज नहीं तो कल आप तो पैसे वाले बनेंगे ही बनेंगे। आज नहीं तो कल आपको कैपिटल आपके पास एडिक्वेट होगी। हो सकता है आज आप स्टूडेंट हो, आज आपके पास 20,000 रुपये हो, लेकिन अगर आप हेजिंग सीखेंगे और आज से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आज से 5 साल बाद जब आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी तो आप हेजिंग करके रेगुलर इनकम स्ट्रैटेजी जनरेट कर सकेंगे। सो हेजिंग हम लोग सीखेंगे जरूर, वी विल डेफिनेटली लर्न, ठीक है। लेकिन उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो हो सकता है आप आज ना कर पाएँ, लेकिन सीखेंगे हम ज़रूर। इसके अलावा दोस्तों Q&A सेशन होगा और ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग लाइव मार्केट में करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि लाइव मार्केट में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें, कैसे इंडेक्स में कौन सा स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करें ताकि हमारा पैसा बने। तो मेन थिंग इज अप्लाइंग ऑन ग्राउंड। थियरी कहीं नहीं, थियरी तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में तो सिखाना ही पड़ेगा, बट हम लोग सीखेंगे कैसे काम करना है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा लेग होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रो इन्वेस्टर प्रोग्राम। और प्रो इन्वेस्टर प्रोग्राम में सिर्फ मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग CA माइंडसेट से आए हैं,
जो मतलब वैसे माई CA इज़ ऑल्सो माई डायमंड प्लस मेंबर, बाय द वे आपको अगर नहीं मालूम है वो बता देना चाहता हूँ, जो मेरा CA है वो मेरा खुद का डायमंड प्लस मेंबर है, और ही हिमसेल्फ हैज़ टेकन माई डायमंड मेंबरशिप नॉट बिकॉज ही मतलब आई डोंट नो व्हाट रीज़न, बट ही हैज़ टेकन बिकॉज ही डजंट हैव टाइम। सो दोस्तों CA मेंटालिटी के साथ इन्वेस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना है। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, ज़्यादा सोचना नहीं है, अदरवाइज आप वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना या फिर एनालाइज करना शुरू कर देंगे जो प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं। सो डोंट थिंक, मैं नथिंग अगेंस्ट CA प्रोफेशन और नथिंग अगेंस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी प्रोफेशंस, हाँ जोड़ के विनती मांगता हूँ अगर आपको बुरा लगा कोई भी मेंबर जिसने जो CA साहब है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सो आई अपोलोजाइज, बट माई पॉइंट इज कि डू नॉट ओवर एनालाइज। ओवर एनालिसिस करेंगे तो फिर आप यू विल एंड अप मेकिंग नो डिसीजन, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट ओवर एनालाइज, ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करनी है। सो नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, आई अपोलोजाइज इफ यू फेल्ट बैड, बट दैट्स हाउ इट इज़। सो इसमें हम लोग सीखेंगे दोस्तों कैसे स्टॉक को पिक करना है विद इन्वेस्टर साइकोलॉजी। नॉट, देखो इन्वेस्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर जो कि इन्वेस्टर बन जाते हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देयर आर सम ट्रेडर्स हु बिकम इन्वेस्टर बिकॉज देयर ट्रेड फेल्स। अब उन्होंने लिया फॉर एग्जांपल, उन्होंने लिया DHFL लिया उन्होंने 200 पे, फिर वो गिर के 150 हो गया तो उन्होंने और लिया उसको, फिर जो 150 गिर के उनको लगा कि यार 150 से तो अभी इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर वो गिर गया 100 के बाद फिर नीचे गिर गया, वो बन गया 70। उन्होंने सोचा यार 70 से नीचे, यार 200 का स्टॉक 70 चला गया, यार अब इससे नीचे थोड़ा गिरेगा, 70 से गिर गया वो 30। अब 30 पे भी उनको लगा यार अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी है, वो आज नहीं तो उसके बाद फिर बीच में ये हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट, ये फिर उसके बाद दे रिमेन इन्वेस्टेड एंड दे बिकेम इन्वेस्टर इन DHFL। वी डोंट हैव टू बिकम दैट इन्वेस्टर, हम लोग को वो इन्वेस्टर नहीं बनना है। वी हैव टू इन्वेस्ट, वी हैव टू पिक स्टॉक्स विद दैट मेंटालिटी कि हम लोग ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक पिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली में उस स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हैं कि हम लोग का अगर वो स्टॉक 10% गिर भी जाता है, सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड कि ये स्टॉक 10% गिर गया, क्या मैं इससे निकल जाऊं। आपकी एनालिसिस इतनी सॉलिड है कि आपने उस स्टॉक को इतना सॉलिड एनालाइज करके पिकअप किया है कि उसमें अगर 10% की गिरावट भी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, विद फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस, विद मैनेजमेंट एनालिसिस। दोस्तों ये वो एस्पेक्ट है जो कि 90% ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट नो, जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनालिसिस का, मैनेजमेंट एनालिसिस। अब मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करें, कैसे पता करें कि ये इसका जितने भी फ्रॉड हुए हैं, आप देख लो यार, आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए जिसमें कि मेजर फॉल हुआ है, चाहे आप येस बैंक ले लीजिए, चाहे आप DHFL ले लीजिए, चाहे आप फोर्टिस ले लीजिए, चाहे आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, येस बैंक तो इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, आप गीतांजलि जेम्स ले लीजिए, कोई भी स्टॉक सिर्फ इस कारण से गिरा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल रेशियो, ऐसा कोई भी। और CA मेंटालिटी क्या करती है, CA मेंटालिटी इसमें घुसी रहती है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये लोग इसमें घुसे रहते हैं फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट एनालिसिस, जिसकी वजह से स्टॉक क्रैश करता है, वो लोग ये काम नहीं करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दोज पीपल हु आर aware of how to analyze management, they will make money in the stock market. We are going to study here in this course. इसके अलावा दोस्तों how to pick up an undervalued stock and how to pick up a multi-bagger stock, दोनों की requirement और QR अलग है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसको कि हम लोग को अपनी पोजीशन बिल्डिंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, और मल्टी बैगर वो स्टॉक है जिसमें जो कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है, दोनों अलग चीज़ें। मल्टी बैगर स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन क्रिएट करनी है। दोनों की दोनों चीज़ें आपको होनी चाहिए एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर। इसके अलावा दोस्तों इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट फॉर इन्वेस्टर, जो क्या वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फोकस करनी चाहिए, दोज वेबसाइट्स विच यू हैव टू फोकस, देन ऑफ कोर्स दैट विल बी शेयर्ड विद यू, what all apps you require to become a good investor, that will be shared with you, and how to generate regular monthly income and from those investment and remain invested too, monthly इनकम ही जनरेट करो, इन्वेस्टेड भी रहो। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस इंपॉर्टेंट कोर्स में सीखेंगे। दोस्तों लास्ट लेग ऑफ दिस कोर्स इज गोइंग टू बी पर्सनल फाइनेंस। अब मैंने जो आपके सामने चार्ट लगाया है वो किस लिए लगाया है? ये मैंने चार्ट दोस्तों इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये हैं वॉरेन बफे साहब। वॉरेन बफे साहब आपके सामने हैं। इनकी 14 साल की उम्र में इनकी जो नेट वर्थ थी वो थी
5K डॉलर्स $5,000। बात समझ में आ रही है आपको? $5,000 से जब ये 30 साल के पहुंचे तो उनकी जो वेल्थ हो गई थी वो हो गई थी $1 मिलियन। मेरी बात को समझ में आ रही है? मतलब डबल हुई जब इनकी एज, तो इनकी जो कैपिटल थी 5K से हो गई 1 मिलियन। समझ रहे हैं आप? जस्ट बिकॉज ही वॉज अ गुड इन्वेस्टर एंड ही इन्वेस्टेड विद करेक्ट पर्सनल फाइनेंस, एंड ऑफ कोर्स ही वॉज अ बिग मैन एंड बिग इन्वेस्टर टू। 30 से जब ये 40 पहुंचे तो 1 मिलियन का बन गया 25 मिलियन, मतलब 25 टाइम्स। कैन यू बीट दिस? मतलब इन 10 years ही हैज मेड 25 टाइम्स, नॉट परसेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंट। ये एफडी से नहीं होएगा, एफडी से ये रिटर्न नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे करेक्ट इन्वेस्टिंग एंड करेक्ट पर्सनल फाइनेंस से। और 40 से जब ये 50 पहुंचे तो फिर इनकी कैपिटल 25 मिलियन से हो गई 376 मिलियन। और जब ये 52 ईयर से जब 60 ईयर से पहुंचे तो ये हो गई 3.8 बिलियन, एंड 1 बिलियन इज 1000 मिलियन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो दैट इज 3.8 बिलियन। और 60 से जब 70, 80, अब तो 86.6 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये तभी होगा दोस्तों जब आप अपने पैसे को सही तरीके से बनाएंगे, तो बनाएंगे ही, साथ में उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप सही तरह से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपने जो पैसा बनाया वो पैसा इसी प्रकार से डूबता चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। 0.0 मतलब 0.99% इंटू 365 इज 0.03। और ये क्या है? ये है 1.01%। सिर्फ 1% की ग्रोथ, मतलब हर दिन इंप्रूव करो, हर दिन ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो, हर दिन नहीं, मतलब जब इन्वेस्ट करना है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो कि आपके पैसे को 1% के एम के साथ ग्रो करे। 1% ग्रो हो ना हो, लेकिन एम वो होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों? इस इंपॉर्टेंट एक दिन के लेक्चर में, पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंस। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद द यूथ ऑफ इंडिया इज हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंस। कैसे अपने एक्सपेंस को हम लोग रोकें, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, हाउ टू इन्वेस्ट फॉर मैक्सिमम रिटर्न। भाई कैसे अपने जो आपने सेविंग कर भी ली, अगर आपने सेविंग कर भी ली, कैसे समहाउ यू मैनेज टू सेव, देन वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हाउ टू बेस्ट एसेट्स टू सेव एंड बेस्ट एसेट्स टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द मिस्टेक्स इन सेविंग। काफ़ी लोग सेव करते हैं, हमारे पिताजी भी ने भी करी थी सेविंग, बहुत सारी सेविंग करी, लेकिन उनकी सेविंग में और मेरी सेविंग में दुनिया जमीन आसमान का फ़र्क है। तो व्हाट आर द मिस्टेक्स इन सेविंग। इसके अलावा अगर बाई चांस सेव कर भी लिया, पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर लिया, उसके बावजूद भी अपनी गोल क्या है, आपके अपने फाइनेंशियल प्लान क्या बना रखे हैं, आपके आगे क्या ज़रूरतें हैं, क्या आपको अपने उनको मीट करने के लिए अपने एसेट्स उस रिक्विजिट एसेट में सेव किया कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। And of course, one very important thing with this COVID thing, which COVID thing has taught, is how to manage your, life and term insurance, which is also going to be a very small part, but going to be a very important part, कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन में सीखेंगे, और ये पूरा कंप्लीट एक पैकेज होगा। इट्स गोइंग टू बी ऑफ 1 month, which is going to be an absolutely game changer for your life. The aim is this. I am pretty sure we are going to definitely succeed in our endeavors. And if there happens to be any queries, you must feel free to ask. I'm ready to answer. आप मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जल्दी बताइए। Okay, so I'm waiting for your questions. ओके, एक क्वेश्चन नीचे आया है सयान पटाटुंडा का। इनका क्वेश्चन है मई और जून, तो इस जून, ऑफ कोर्स इस जून। शेखर जी, जब तक कि वो कोर्स शुरू नहीं होता, दैट इज अगर वो कोर्स शुरू नहीं हुआ है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कोर्स शुरू हो गया तो फिर ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अगले बैच में डाला जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग अगर 2 लेक्चर 2 दिन मिस हो गया तो तीसरे दिन थोड़ी नहीं ज्वाइन करके आपको क्या सीखने में मिलेगा। सिद्धार्थ चोपड़ा इज आस्किंग, आई हैव सब्सक्राइब्ड इन स्विंग ट्रेडिंग, डू आई नीड टू ज्वाइन टेक्निकल एनालिसिस। मैंने दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग ज्वाइन किया है तो आपको टेक्निकल ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, यू नीड नॉट ज्वाइन। आपको खुद पता होना चाहिए मुझे क्या आता है। भाई सिंपल,
आत्म मंथन करिए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा हेजी लग रहा है। आप खुद आत्म मंथन करिए। जैसे कि मैं हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं आती है, मुझे मालूम है कि मुझे कोडिंग नहीं आती है, मुझे मालूम है कि मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता है। मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है, मुझे, मेरा दिल कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे नहीं आता है। अब आप बताइए आपको आती है कि नहीं आती? अगर आपको आती है तो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मत ज्वाइन करिए भाई, सिंपल है। आप अपने, मैं क्या जानूँ कि आपको आती है कि नहीं आती? ये आपको पता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है कि नहीं आती। अगर आपको आती है, आई एम फोर्सिंग यू नॉट टू ज्वाइन, आई एम फोर्सिंग यू नॉट टू ज्वाइन। लेकिन आपको पता है कि आपको आती कि नहीं आती। हाउ डू आई नो कि आपको आती कि नहीं आती? मुझे मालूम है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे मालूम है मुझे ऐप बनाना नहीं आता है, मुझे मालूम है मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती है। तो मुझे मालूम है ना, मुझे आत्मज्ञान है ना। अरे भाई तुम मुझे, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट है कि मुझे आता या नहीं आता, तो फिर इसका मतलब है आपको नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको ये डाउट है कि मुझे आता है नहीं आता, तो फिर आपको नहीं आता है। क्योंकि जब आपके सामने चार्ट खुला होगा, जब आपको ट्रेड लेना होगा, तो फिर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता रहेगा कि मुझे नहीं आता है। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। जब आपको मॉर्निंग में, सुबह आप बैठेंगे 9:30 बजे, लैपटॉप खोलेंगे, फिर आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है मुझे आता है नहीं आता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको नहीं आता है। ओके, देवीदास चौधरी जी का क्वेश्चन है, ट्रेंड स्कैल्पिंग, स्कैल्प ट्रेडिंग, इंट्राडे आर्बिट्राज, मोमेंटम, कॉन्ट्रा, पुल बैक, विल दिस बी कवर्ड इन F&O प्रोग्राम? नो। इंट्राडे स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट and intraday swing trading are different, and of course F&O is a different program altogether. Please share the time and dates for swing course. Swing trading का कोर्स वही है, क्या नाम है अपना, नंदिनी जी? दिस इज द कोर्स शेड्यूल, दैट इज 27-28 1 to 2 जून। यही चीज, यही सीक्वेंस हर मंथ चलेगा, दिस सेम सीक्वेंस, ओनली द थिंग्स विल कि डेट चेंज हो जाएंगी। 27-28 मई की जगह अगला जो कोर्स होगा वो 27-28 जून हो जाएगा, और ये 1 और 2 जुलाई हो जाएगा। फिर जो अगला कोर्स चलेगा ये 27-28 जुलाई हो जाएगा, ये 1 और 2 अगस्त हो जाएगा। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज गोइंग टू बी दी थिंग विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। Okay, so I think I have been able to answer most of the questions. मेरे हिसाब से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है नहीं। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वेरी फर्स्ट डे विच इज़ गोइंग टू बी 21 मई। और 21 मई में हम लोग शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट बूट कैंप। और जिन लोगों ने जो जो प्रोग्राम चूज़ किया है उसी रिस्पेक्ट में आप लोग अपने कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। जो इसका डिटेल्ड प्रोग्राम होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। जिस दिन से आपका क्लास स्टार्ट होगा उस दिन से आपको डायमंड प्लस मेंबरशिप तो मिलेगी। ऑफ कोर्स आपको यू विल ऑल्सो गेट व्हाट यू कॉल द एडिशन टू टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट और लर्नर हो जाएंगे। ओके, नंदिनी जी का एक और क्वेश्चन है, जस्ट जल्दी बताओ नंदिनी। Okay, I think I have answered her question. Things. Okay, can you create separate WhatsApp group where only admins can post so that we don't miss important announcement from admin? Of course, राजेश जी, ये जो ये जब आप डायमंड प्लस मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको वो उस ग्रुप में सिर्फ एडमिन का ही पोस्ट आएगा। देयर इज नो अदर पोस्ट फ्रॉम एनी मेंबर वंस यू ज्वाइन डायमंड प्लस मेंबरशिप। नंदिनी, विल वी हैव रिमाइंडर इन आवर रेस्पेक्टिव ग्रुप? ऑफ कोर्स, हर दिन क्लास शुरू होने से पहले रिमाइंडर जाएगा, उसके पहले आपके पास लिंक आएगा और उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इफ देयर हैपेंस टू बी एनी मोर क्वेश्चंस, these courses will be conducted going forward as well, and we can join later in the next month. Yes, these courses will be conducted every month, and hopefully they will always be live so that you can answer most of the questions at that very right moment only. ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये प्री कोर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, क्योंकि मेरा एम ही यही है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो जब आप 9:30 बजे बैठोगे तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन चलेगा कि शायद मुझे ये चीज़ नहीं आती है। ओके, भूपेश गुलाटी जी का एक क्वेश्चन रह गया है।
भूपेश गुलाटी जी का क्वेश्चन है, वी हैड चोजन F&O प्रोग्राम, विल आर्बिट्रेशन एंड हेजिंग ऑल्सो कवर? देखिए आर्बिट्रेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आर्बिट्रेशन को हम लोग सिखाएंगे जरूर, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, मतलब जितना आपके लिए ज़रूरी है। हेजिंग या इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, तो F&O में हेजिंग विल डेफिनेटली बी कवर्ड। ठीक है, हम लोग वो चीज़ सीखेंगे दोस्तों जो हमारे काम आएगी। ठीक है, वॉट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे और सारी चीज़ें। हाँ, और दोस्तों फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी को भी मैंने, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट एनी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ये मेरे सारे पर्सनल थॉट्स हैं। तो किसी ट्रेड्स, किसी पर्सन, किसी भी प्रोफेशन के अगेंस्ट कोई भी मैं ख़राब नहीं चाहता, और जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई पर्सनली फील, डोंट ओवर एनालाइज, कभी भी ओवर एनालाइज मत करिए, कम विद एन ओपन माइंड, यू विल डेफिनेटली लर्न। Thank you so very much for giving a precious time. I hope I have been able to answer most of your questions. Bye bye for now.